राजा विक्रमादित्य एक राजमहल में विराजमान थे, जहां उनकी रानी सुरेखा उनके साथ थी। पूरा राज्य उनका सम्मान करता था, लेकिन यह सम्मान केवल उनकी सामर्थ्य और युद्ध कौशल के कारण नहीं था, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और उनके हृदय की विशालता के कारण भी था। वे न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज की हर एक पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते थे। एक दिन महल के सबसे बड़े सभा कक्ष में अचानक एक पुराना पुस्तक लेकर एक ब्राह्मण आया। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। वह राजा के सामने खड़ा हुआ और बोला, राजन, एक प्राचीन शाप से पूरा राज्य प्रभावित हो रहा है। दैत्य दंभिकासुर ने इस भूमि पर 7 गुत्थियां छोड़ दी है। उन गुत्थियों को सुलझाए बिना यह राज्य शांति नहीं पा सकता। यह शाप केवल आपको ही समाप्त कर सकता है, क्योंकि आपकी न्यायप्रियता और साहस ही इस शाप को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को ध्यान से सुना। उनका हृदय एक बार फिर उस गहरे कर्तव्य के बोझ तले दब गया जिसे वह निभाने के लिए पैदा हुए थे। क्या यह गुत्थियां इतनी कठिन हैं? विक्रमादित्य ने पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी चिंता और उत्सुकता थी। हाँ राजन, पहली गुत्थी त्याग आपके जीवन का सबसे कठिन परीक्षण होगी। आपको अपने व्यक्तिगत सुख, संपत्ति और परिवार को त्यागने के लिए कहा जाएगा। अगर आप इस गुत्थी को पार कर पाएंगे तो आपकी यात्रा का पहला कदम पूरा होगा। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया, मैं तैयार हूँ। यहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई। विक्रमादित्य ने अपने महल, अपनी राजसी ठाट-बाट और पत्नी सुरेखा को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। वे समझते थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्तव्य अपने धर्म को निभाना है, और यदि इसके लिए उन्हें अपना व्यक्तिगत सुख त्यागना पड़े तो वे उसे पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। मेरे साथ चलिए सुरेखा, विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को आह्वान किया। हम दोनों इस यात्रा पर साथ चलेंगे, लेकिन याद रखना, हमारा उद्देश्य केवल राज्य की भलाई है। सुरेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने पति के कंधे पर सिर रखकर कहा, मैं आपके साथ हूँ राजन, हम दोनों मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को छोड़ दिया, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़े। यह सफर न केवल शारीरिक था, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। विक्रमादित्य को यह एहसास हुआ कि त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता। बचाओ, कोई है। विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर देखा। एक छोटी सी लड़की, लगभग 7 साल की, झाड़ियों के पीछे कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। राजा ने तुरंत उसे उठाया और अपनी चादर ओढ़ा दी। मैं तुम्हारे साथ हूँ पुत्री, उन्होंने कोमलता से कहा। लड़की ने धीरे से बताया, दैत्य आया था। वो हमारे गांव को खा गया, सबको, माँ, बाबा, भाई, सबको निगल गया। राजा की आंखों में आक्रोश की चिंगारी और करुणा की गहराई एक साथ चमक उठी। उन्होंने बच्ची को गोद में लेकर गांव में छुपे अन्य संभावित लोगों की खोज शुरू की। एक जर्जर मंदिर के भीतर उन्हें एक वृद्ध घायल ब्राह्मण मिले। राजन, यह दंभिकासुर की छाया है। यह गांव उसकी करुणाहीन शक्ति का पहला शिकार है। इस गुत्थी को खोलने के लिए आपको इस पीड़ा को न केवल देखना होगा, बल्कि उसे महसूस करना होगा। अपना हृदय पूरी तरह खोलना होगा। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया, वो इस गांव को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने जंगल में बसे कारीगरों को बुलवाया, घायल ब्राह्मणों की चिकित्सा करवाई और स्वयं छोटी बच्ची के साथ मंदिर की दीवारें साफ करने लगे। दिनों में वह गांव फिर बसने लगा। बच्ची को राजा ने अपनी पुत्री मान लिया और उसका नाम रखा करुणा। उसका मुस्कुराना, बोलना, चलना राजा के लिए एक नई ऊर्जा बन गया। फिर एक रात, जब पूर्णिमा की चांदनी में पूरा गांव चमक रहा था, आसमान में एक तेज प्रकाश फैला। एक अद्भुत स्त्री प्रकट हुई जो स्वर्णिम आभा से युक्त थी। उसकी आंखों में अश्रु थे। उसने विक्रमादित्य के चरणों में झुकते हुए कहा, राजन, आपने करुणा को केवल समझा नहीं, जिया है। आपने पराई पीड़ा को अपनी आत्मा में उतारा। यह दूसरी गुत्थी, करुणा, अब खुल चुकी है। उसके स्पर्श से राजा के हाथों में एक रत्न उभरा, जिसकी चमक में करुणा की ऊर्जा थी। उसी क्षण आकाश में एक संदेश गूंजा, बुद्धि द्वितीय, पूर्ण। गांव में दीप जल उठे और सभी ने मिलकर उत्सव मनाया। परंतु राजा जानते थे कि यह यात्रा अब और कठिन होने वाली है। दंभिकासुर की शक्ति हर क्षण बढ़ रही थी।
राजा विक्रमादित्य ने तीसरी गुत्थी के बारे में सोचना शुरू किया। साहस, यह शब्द उनके लिए न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक और आत्मिक बल को भी परिभाषित करता था। क्या वह सचमुच अपने सबसे गहरे भय का सामना कर पाएंगे? जैसे ही राजा ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, उनका मन अजीब से डर और अनिश्चितता से भर गया। विक्रमादित्य जानते थे कि यह गुत्थी केवल बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर की शक्तियों और कमजोरियों का परीक्षण करेगी। वो गहरे जंगल में एक मंदिर तक पहुँचे, जहाँ एक पुराना पत्थर उकेरा गया था। साहस की अग्नि। राजा ने उसे ध्यान से देखा और उसका हाथ लगाया। तुरंत ही एक विशाल लौ उठी और उसकी आंखों में एक भयानक और विकराल रूप उभरा। दैत्य दंभिकासुर का रूप। तुम मेरी शक्ति को चुनौती देने आए हो विक्रमादित्य, दंभिकासुर ने गर्जना की। उसकी आवाज में घना अंधकार था। राजा विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारे आतंक को भी समाप्त करूंगा। उसकी बात सुनकर दंभिकासुर हंसा। तुम क्या जानते हो राजा, तुमसे शक्तिशाली मेरे जैसे दैत्य के सामने कोई नहीं टिक सकता। विक्रमादित्य की छाती में धड़कन तेज हो रही थी, परंतु उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो जानते थे कि यही वह क्षण है जब उन्हें अपनी सबसे गहरी शक्ति, साहस का प्रयोग करना था। तुम्हारी शक्ति को तो मैंने पहचान लिया है, विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, लेकिन तुम यह भूल गए हो कि हर दैत्य को एक न एक दिन हराया जा सकता है। अगर उसके खिलाफ साहस और न्याय की शक्ति खड़ी हो, तभी विक्रमादित्य की आंखों में एक नई आस्था और ताकत का संचार हुआ। उनका डर धीरे धीरे गायब होने लगा और उनके भीतर से वह शक्ति उभरी जो उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। यह उनका साहस था, वह साहस जो उन्हें हर डर से उबरने की ताकत देता था। राजा ने धीरे से अपनी तलवार उठाई और दंभिकासुर की ओर बढ़े। उनकी तलवार की धारा में अडिग विश्वास और शौर्य था। उन्होंने दंभिकासुर की शक्ति को चुनौती दी। अब तुम डर महसूस करोगे, विक्रमादित्य ने कड़ा स्वर में कहा। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें विक्रमादित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी दंभिकासुर से लड़े। हर चोट के साथ उनका साहस और बढ़ता गया। अंततः विक्रमादित्य ने दंभिकासुर को पराजित कर दिया और उसका विकराल रूप धीरे धीरे गायब हो गया। विक्रमादित्य की तलवार ने उसे धरती में समा लिया और एक गहरी साइलेंस ने जगह ले ली। राजा विक्रमादित्य की आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल संकल्प और शांति थी। उसी क्षण एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया और एक आवाज गूंज उठी, गुत्थी तृतीय पूर्ण। यह एक और विजय थी, लेकिन विक्रमादित्य को यह समझ में आ गया कि अगले अध्याय में उनकी परीक्षा और कठिन होने वाली थी। अगली गुत्थी थी विश्वास। राजा विक्रमादित्य अब तक की यात्रा में अनेक कष्टों और संकटों से जूझ चुके थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले ही महसूस किया था, हर गुत्थी उनसे कुछ नया सीखने की उम्मीद करती थी। जैसे ही वह जंगल की गहरी ओर बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि उनके कदम भारी होते जा रहे थे। उनके शरीर की ताकत थकने लगी और मन में कई सवाल उभरने लगे। क्या मैं इस यात्रा को पूरा कर पाऊंगा? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था। क्या मैं इस गुत्थी को हल कर पाऊंगा? इसी दौरान उन्होंने एक काले बादल से घिरी हुई एक बड़ी गुफा देखी। गुफा के भीतर से एक आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर उनका दिल धड़कने लगा। राजा विक्रमादित्य, एक धीमी रहस्यमय आवाज ने उन्हें पुकारा। यह वही स्थान है जहां तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। तुम्हारे भीतर का विश्वास तुम्हारे आत्मबल का ही प्रतिरूप होगा। यदि तुम विश्वास को पा लेते हो तो तुम अगली गुत्थी को पार कर सकते हो। राजा ने गहरी सांस ली और गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा की दीवारों पर उकेरी गई अजीब अजीब चित्रकला, जो समय के साथ मिट चुकी थी, उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। गुफा के भीतर अंधकार था, लेकिन वह अंधकार विक्रमादित्य के विश्वास को चुनौती देने वाला था। विश्वास क्या है? उन्होंने खुद से पूछा। क्या यह सिर्फ बाहरी ताकतों का विश्वास है या यह खुद पर विश्वास रखने की शक्ति है? अचानक एक तेज प्रकाश की किरण गुफा में प्रकट हुई और विक्रमादित्य ने देखा कि सामने एक विशाल आकार में दंभिकासुर खड़ा था। तुम मुझे हर बार हराते हो, विक्रमादित्य, दंभिकासुर ने हंसी में कहा। लेकिन क्या तुम अपने भीतर के विश्वास को सही ढंग से पहचान पाए हो?
क्या तुम खुद पर विश्वास कर पाओगे? विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसने अपने दिल की सुननी शुरू की। उन्हें महसूस हुआ कि अब वह केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहे थे, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष था। यह उनका विश्वास था जो उन्हें इस घमासान से बाहर निकालेगा। विश्वास, विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, यह केवल एक शब्द नहीं है, यह एक ताकत है जो हर व्यक्ति के भीतर होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तब हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजा ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर गहरे विश्वास का संचार किया। एक विशाल ऊर्जा उनके भीतर जागृत हुई। उन्हें महसूस हुआ कि दंभिकासुर का अस्तित्व केवल भ्रम था जो उनके डर और अनिश्चितता से उत्पन्न हुआ था। तुम हार गए, दंभिकासुर, विक्रमादित्य ने कहा, और उसी क्षण दंभिकासुर का रूप विलीन हो गया। सामने की दीवार से एक चमकती हुई रेखा उभरी और उस पर लिखा था, गुत्थी चतुर्थ पूर्ण। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर संतोष और शांति का भाव था। उन्होंने एक बार फिर खुद को साबित किया था कि सच्चा विश्वास आत्मा में ही होता है। अब उनका अगला कदम और कठिन था और वह जान रहे थे कि संघर्ष यह अगली गुत्थी थी जो उन्हें असल में हर एक अनुभव से गुजरने के बाद होगी। राजा विक्रमादित्य की यात्रा अब और भी कठिन हो चुकी थी। उन्होंने अब तक अपने भीतर की अनेक गुत्थियों को हल किया था, लेकिन अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना था। यह चुनौती बाहरी नहीं बल्कि उनके भीतर की थी। यह संघर्ष था उनकी अपनी इच्छाओं और निर्णयों से जूझने का, अपनी शक्तियों और कमजोरियों का सामना करने का। राजा ने एक विशाल और काले बादल से घिरे क्षेत्र में कदम रखा। चारों ओर अंधकार था, लेकिन उन्हें डर नहीं था। उनका मन अडिग था और वे जानते थे कि यह गुत्थी उन्हें एक नई दिशा दिखाएगी। इसी दौरान एक गहरी आवाज सुनाई दी, राजा विक्रमादित्य, क्या तुम जानते हो कि संघर्ष क्या है? क्या तुम अपनी कमजोरियों से लड़ने के लिए तैयार हो? यह आवाज उनकी आत्मा में गहरी उतर गई, जैसे उनके अंदर की हर एक भावना और डर उसे महसूस कर रहा हो। राजा ने आंखें बंद की और अपने भीतर गहरे उतरते गए। संघर्ष, विक्रमादित्य ने धीमे से कहा, यह केवल बाहरी युद्ध नहीं है, यह हमारी आत्मा के साथ लड़ाई है। यह हर उस डर, चिंता और असमर्थता से लड़ना है जो हमारे मन में बसी होती है। जैसे ही उन्होंने यह शब्द कहे, अचानक एक विशाल और भयंकर राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। यह दंभिकासुर का और उसका कृत्य था जो अब उनके भीतर के सबसे गहरे डर का रूप लेकर आया था। क्या तुम मुझे हराने की सोचते हो, विक्रमादित्य? राक्षस ने गर्जना की। क्या तुम अपनी कमजोरियों से मुक्त हो सकते हो? राजा विक्रमादित्य ने अपनी ढाल और तलवार पकड़ी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इस बार लड़ाई केवल बाहरी नहीं थी। यह लड़ाई उनके भीतर के डर और संशय से थी। तुम मेरी शक्ति नहीं जानते, विक्रमादित्य ने कहा। मेरा संघर्ष केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने आप से भी है। राजा ने अपनी तलवार उठाई और राक्षस पर हमला किया, लेकिन इस बार राक्षस ने प्रतिवाद नहीं किया। उसने अपने आप को विक्रमादित्य के सामने कमजोर कर लिया। तुम मेरे खिलाफ संघर्ष कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी डर और असमर्थता से लड़ रहे हो, राक्षस ने कहा। क्या तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हो? राजा ने गहरी सांस ली और आत्मनिरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका असली संघर्ष यही था, अपनी असमर्थताएं और डर को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और फिर उनसे लड़ना। मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हूँ, विक्रमादित्य ने कहा, लेकिन यही मेरी ताकत बन जाएगी। मैं इस संघर्ष से जूझते हुए अपनी शक्ति को और बढ़ाऊंगा। जैसे ही विक्रमादित्य ने यह निर्णय लिया, राक्षस की छाया मुरझाई और उसके अस्तित्व का एहसास मिटने लगा। सामने की दीवार पर एक चमकती हुई रेखा उभरी और उस पर लिखा था, गुत्थी पंचम पूर्ण। राजा ने एक आखिरी बार उस अंधकार में देखा, लेकिन अब उनका मन हल्का और शांत था। वह जानते थे कि यह संघर्ष उनका सबसे बड़ा शिक्षक था। अब उनका अगला कदम था धैर्य। राजा विक्रमादित्य की यात्रा में अब एक नया मोड़ आया था। उन्होंने गुत्थियां सुलझाने में अपार साहस और निर्णय का परिचय दिया था, लेकिन अब उनका सामना एक ऐसी चुनौती से हो रहा था जिसे वे कभी नहीं समझ पाए थे, धैर्य। यह गुत्थी एक रहस्यमय जंगल के भीतर छिपी थी। विक्रमादित्य ने कदम रखा और देखा कि चारों ओर घना अंधकार था।
हवा में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी, जैसे समय रुक गया हो। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पर्वत था जो आकाश की ओर ऊंचा उठ रहा था। विक्रमादित्य को महसूस हुआ कि यह पर्वत उनकी यात्रा की अंतिम चुनौती का प्रतीक था। वे पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन जैसे ही वे चलने लगे एक आवाज गूंज उठी, क्या तुम यह यात्रा पूरी कर सकोगे? क्या तुम्हारे पास धैर्य है राजा? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते गए। हर कदम उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। वे जानते थे कि अब यह केवल शारीरिक प्रयास नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति का भी सवाल था। अचानक उन्होंने देखा कि पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले कई रुकावटें आईं। एक तरफ भयंकर आंधी, दूसरी ओर चट्टानों का टूटना और तीसरी ओर अजीब सी गहरी आवाजें। इन सभी ने विक्रमादित्य को मानसिक रूप से तोड़ा, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, धैर्य ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे इस यात्रा को पूरी तरह से जीना होगा, न कि केवल मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में। इस बीच एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें कई बार गिराने की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य हर बार उठ खड़े हुए। हर बार जब उन्हें लगता कि वे हार चुके हैं, उनके भीतर से एक नई ऊर्जा जागृत होती थी। धैर्य के बिना कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने मन में सोचा, जो व्यक्ति धैर्य से अपने रास्ते पर चलता है वह सफलता को पा ही लेता है। एक समय ऐसा आया जब विक्रमादित्य की हालत अत्यंत खराब हो गई थी। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनका मन और आत्मा अडिग थी। उन्होंने अंतिम बार पर्वत की चोटी की ओर देखा और अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित किया। एक गहरी सांस ली और उस चोटी तक पहुंचने के लिए अंतिम कदम बढ़ाया। आखिरकार उन्होंने पर्वत की चोटी पर कदम रखा। वहां एक दिव्य प्रकाश था जो उनके सभी प्रयासों को सम्मानित करता था। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की और आकाश की ओर देखा, जैसे वह आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हों। धैर्य ही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र था, उन्होंने आत्मसात करते हुए कहा। इसने मुझे वह शक्ति दी जो मैं स्वयं भी नहीं जानता था। आकाश में एक संदेश गूंजा, गुत्थी षष्ठ पूर्ण। राजा ने एक बार फिर गहरी सांस ली और उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब उन्होंने अगली गुत्थी उम्मीद की ओर कदम बढ़ाने का निश्चय किया। विक्रमादित्य ने यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अब वह एक ऐसी गुत्थी से जूझ रहे थे जिसे पार करना उनके लिए सबसे कठिन था, उम्मीद। यह गुत्थी न केवल उनकी शारीरिक और मानसिक बल को परखने वाली थी, बल्कि उनके आंतरिक विश्वास और आत्मशक्ति की परीक्षा भी थी। राजा विक्रमादित्य को एक अंधेरे, घने और वीरान जंगल में पहुंचना पड़ा। यह जगह हर किसी के लिए डरावनी और रहस्यमय थी। चारों ओर घना कोहरा था और जगह जगह से डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। विक्रमादित्य को इस जंगल में एक विशेष मार्ग ढूंढना था जो उन्हें अगले स्थान तक पहुंचाता। लेकिन इस जंगल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कोई भी व्यक्ति बिना उम्मीद के यहाँ से जीवित नहीं लौट सकता था। जैसे ही विक्रमादित्य जंगल में कदम रखते हैं, उनका सामना एक भयंकर राक्षस से होता है। वह राक्षस विक्रमादित्य से कहता है, तुम्हारा मन अब टूट चुका है, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं है। इस घने जंगल में तुम खो जाओगे और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा डर मुझे हरा नहीं सकता। मैंने जीवन में हमेशा उम्मीद को अपना साथी माना है। मेरी उम्मीद ही मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। राक्षस हंसते हुए कहता है, तुम भूल रहे हो विक्रमादित्य, यहाँ उम्मीद से ज्यादा डर और निराशा फैली हुई है। इस जंगल में तुम्हारी उम्मीद खो जाएगी। लेकिन विक्रमादित्य के भीतर एक आंतरिक आवाज गूंज उठी जो कह रही थी, यह तुम्हारा अंतिम इम्तिहान है। जब तक तुम्हारे अंदर उम्मीद है, तुम कभी हार नहीं सकते। राजा ने अपने मन की आवाज पर विश्वास किया और आगे बढ़ते गए। हर कदम पर उन्हें यह महसूस हो रहा था कि जंगल और भी घना हो रहा था, लेकिन उनकी उम्मीद की लौ बुझने के बजाय और तेज हो रही थी। फिर एक स्थान पर उन्हें एक पुराना जर्जर तालाब दिखाई देता है। तालाब का पानी काला और गंदा था और वहाँ एक रहस्यमयी छाया डूबती हुई नजर आ रही थी। विक्रमादित्य ने उसे देखा और समझा कि यही उम्मीद की गुत्थी है। यह तालाब उनके जीवन के दुखों और निराशाओं का प्रतीक था। राजा ने तालाब के किनारे पर बैठकर गहरी सोच में खो जाने का निर्णय लिया।
उन्होंने अपने जीवन के सभी कष्टों और संघर्षों को याद किया। उनके अंदर की निराशा और असफलताएं एक एक करके सामने आ रही थी, लेकिन वह समझ गए कि यही वह पल था जब उन्हें उम्मीद की सबसे अधिक आवश्यकता थी। आखिरकार विक्रमादित्य ने तालाब के काले पानी में हाथ डाला और कहा, मेरे भीतर की उम्मीद को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। यह उम्मीद ही मुझे इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बनाएगी। जैसे ही राजा ने यह शब्द कहे, तालाब में हलचल होने लगी और अचानक एक दिव्य प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। तालाब का पानी साफ हो गया और एक रत्न उभरा। यह रत्न विक्रमादित्य के हाथों में चमकने लगा। वह जानते थे कि यह रत्न उनकी उम्मीद की शक्ति का प्रतीक था। आकाश से एक संदेश गूंजा, गुत्थी सप्तम पूर्ण। राजा विक्रमादित्य ने रत्न को अपनी मुट्ठी में कड़ा किया और आकाश की ओर देखा, जैसे वे किसी आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हों। उनका हृदय आशा और विश्वास से भर गया था। यह गुत्थी अब पूरी हो चुकी थी और विक्रमादित्य को अगले कदम के लिए तैयार कर दिया गया था। उन्होंने मन में ठान लिया कि दंभिकासुर को हराने के लिए उनकी उम्मीद ही उनका सबसे बड़ा हथियार होगी। राजा विक्रमादित्य अब अंतिम गुत्थी अखंडता के सामने खड़े थे। यह गुत्थी न केवल बाहरी शक्ति से संबंधित थी, बल्कि उनके आंतरिक बल और आत्मविश्वास की परीक्षा थी। अखंडता का मतलब था अपनी आस्था और साहस को पूरी तरह बनाए रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। विक्रमादित्य को एक विशाल किले के सामने खड़ा किया गया, जिसका द्वार हर समय बंद रहता था। यह किला दंभिकासुर के मुख्य ठिकाने का प्रतीक था। किले के भीतर ही दंभिकासुर ने अपनी शक्ति का केंद्र स्थापित किया था। राजा ने महसूस किया कि यह किला उनका अंतिम इम्तिहान है। यह उनका साहस, उनका आत्मविश्वास और उनकी उम्मीद का अंतिम परीक्षण होगा। यदि वह इस किले को पार कर पाएंगे तो वह दंभिकासुर से न केवल अपनी जान बचा सकेंगे, बल्कि सम्राट की शांति और न्याय की स्थापना भी कर पाएंगे। किले के द्वार में एक रहस्यमय खिंचाव था। विक्रमादित्य ने उसे देखा और बिना डर के द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचे, एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम सोचते हो विक्रमादित्य कि तुम यह किला पार कर पाओगे? यह तुम्हारी शक्ति से बाहर है। तुम्हारी आस्था और साहस का परीक्षण इस किले में होगा। क्या तुम अपनी अखंडता बनाए रख पाओगे या फिर तुम्हें पराजय का सामना करना होगा? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जो करता हूँ उसे दिल से करता हूँ। मेरी आस्था कभी कमजोर नहीं हो सकती। तभी किले का द्वार अपने आप खुलने लगा। विक्रमादित्य भीतर प्रवेश करते हैं। किले के भीतर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। यहाँ हर कदम पर आंतरिक भय और मानसिक दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन विक्रमादित्य ने कभी भी अपनी आस्था और साहस को कमजोर नहीं होने दिया। गहरे अंधेरे में विक्रमादित्य के सामने दंभिकासुर प्रकट होता है। उसकी आंखों में गहरी क्रूरता थी और उसकी आवाज में घातक धमकी थी। तुम कितने भी बलवान हो विक्रमादित्य, लेकिन तुम मेरी शक्ति के आगे झुकोगे। तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ मैं। तुम्हारी अखंडता और विश्वास केवल भ्रम है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारी शक्ति से मैं डरता नहीं हूँ दंभिकासुर। तुमने जो कुछ भी किया है वह केवल बाहरी शक्ति का खेल है, परंतु तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर से नहीं आती। वह सिर्फ भय और क्रूरता से उपजती है। मेरे भीतर की शक्ति अखंड है और यह कभी नहीं टूटेगी। इस बयान के साथ विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और दंभिकासुर से मुकाबला करना शुरू कर दिया। उनके हर वार में विश्वास और आस्था की शक्ति थी। दंभिकासुर के हर प्रहार के बावजूद विक्रमादित्य ने अपनी अखंडता बनाए रखी। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि यह सिर्फ शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक संघर्ष था। उन्होंने अपने भीतर की आस्था और साहस को और भी मजबूत किया और अंत में दंभिकासुर को हराकर किले के शिखर तक पहुंच गए। किले की सबसे ऊंची चोटी पर एक दिव्य प्रकाश ने विक्रमादित्य को घेर लिया। आकाश में एक संदेश गूंजा, गुत्थी अष्टम पूर्ण। राजा विक्रमादित्य ने अपनी विजय को स्वीकार किया। उनका विश्वास और साहस अब अखंड हो चुका था। दंभिकासुर की शक्ति समाप्त हो गई थी और सम्राट विक्रमादित्य ने अपने राज्य में शांति और न्याय की स्थापना। अरे सुनिए, अभी तो जा रही हूँ, लेकिन ज्यादा खुश मत होइए, फिर लौटूंगी एक और जबरदस्त कहानी लेकर। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ऐसा ना हो कि मैं आ जाऊं और आपको पता ही न चले कि वो वाली दीदी फिर आ गई है। वैसे आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर सच में मजा आया हो तो थोड़ा प्यार दिखा दीजिए, एक लाइक तो बनता है ना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय श्री कृष्णा।